अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 जनवरी है और आज मुख्तलिफ महाज पर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। सबसे नाज़रीन अहम खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के एक सीनियर रहनुमा ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह से ये अपील की है कि इमरान खान को अगर मारना है तो इमरान खान को मार दें। अब ये तहरीक इंसाफ के रहनुमा कौन हैं और उन्होंने आर्मी चीफ से इस किस्म का मुतालबा क्यों किया है, ये तफसीलात और इसके अलावा हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पहली खबर से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना की जो फौजदारी कंप्लेंट फ़ाइल की गई थी, जिसमें आज अदालत की जानिब से इमरान खान को ज़ाती हैसियत में बुलाया गया था, इमरान खान पेश नहीं हुए। ना इमरान खान पेश हुए, ना उनके वकील की जानिब से वकालतनामा अदालत में पेश किया गया। तो इस समाअत का अहवाल तो अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन अदालत ने बड़ा अहम फ़ैसला सुनाया है और फ़ैसला ये सुनाया है कि 7 फरवरी की तारीख़ अदालत ने मुकर्रर कर दी है कि इस तारीख़ को तोशा खाना के फ़ौजदारी रेफरेंस पर शिकायत पर इमरान खान पर फ़र्द जुर्म लगाई जाएगी। फ़र्द जुर्म लगाने का फ़ैसला सुनाया है और साथ में 20,000 रुपये के ज़मानती जो मचलके हैं वो भी जमा करवाने का हुक्म दिया है। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो इमरान खान पेश नहीं हुए। उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए अली बुखारी, उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान साहब का मेडिकल सर्टिफिकेट गुज़िश्ता समाअत पे जमा करवाया था, तो आज इमरान खान को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने कहा कि इमरान खान क्यों नहीं पेश हुए, आपने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन वकील की जानिब से जो केविएट आना था, आपने तो इमरान खान के वकील का वकालतनामा भी जमा नहीं करवाया। तो अदालत ने जो मामून वकील थे अली बुखारी, उनसे कहा कि आप वकालतनामा जमा करवा दें, लेकिन साथ ही हम ये भी फ़ैसला दे रहे हैं कि 7 फरवरी को इमरान खान पर हम तोशा खाना के फ़ौजदारी कंप्लेंट की फ़र्द जुर्म लगाने जा रहे हैं। तो 7 जनवरी को इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में बुला लिया गया है और उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए 20,000 के श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करवाने का हुक्म दिया, जो अदालत में जमा करवा दिए गए हैं। इसके अलावा नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी को जो पेश नहीं किया गया, अदालती अहकामात के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद, इस मामले पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए। आज नाज़रीन इस दरख्वास्त के ऊपर जिस पे एतराज़ात लगे थे, जिससे तारिक सलीम शेख साहब ने समाअत की है, और उस दरख्वास्त पे लगे जो एतराज़ात हैं उन्हें रिमूव कर दिया गया है और ऑफिस से कहा गया है कि तौहीन अदालत की इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अगली खबर नाज़रीन आज़म सवाती साहब से मुतल्लिक है, जो उन्होंने मुतनाज़ा ट्वीट किए थे। उनके खिलाफ मुकदमात का इंदराज हुआ था, गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अदालत से ज़मानत मिलने पर आज़म सवाती साहब जो है वो रिहा हो गए थे। आज इस केस की, जो कि आज़म सवाती का केस है, जज आज़म खान की अदालत में समाअत हुई। यानी जो अक्यूज़ हैं उनका नाम भी आज़म है, जो जज है जिसने इस केस की समाअत करनी है उनका नाम भी आज़म है। आज़म सवाती जज साहब के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के 200 से 300 लोगों ने इदारों को तबाह कर दिया है, चीफ जस्टिस इंसाफ नहीं दे सकते तो क्या होगा। ये नाज़रीन आपको याद होगा कि जब आज़म सवाती साहब की ज़मानत का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था, तो एक ख़त आज़म सवाती साहब ने जेल से लिखा था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को और उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था और कहा गया था कि आप मेरी ज़मानत का मुकदमा ना सुने। और जब इस लेटर को आज़म सवाती के बेटे उस्मान सवाती ने अदालत में प्रेस किया, तो अदालत ने कहा कि ठीक है, हम लार्जर बेंच बना देते हैं और वंस फॉर ऑल इस तरह के जो लेटर आते हैं, इस पर हम एक लार्जर बेंच बना के एक प्रेसिडेंट तय कर देते हैं कि कौन एतराज़ कर सकता है, कौन एतराज़ नहीं कर सकता, जज रिक्यूज़ करेगा, जज रिक्यूज़ नहीं करेगा। तो जब ये लार्जर बेंच बनाने का अदालत ने कहा, तो बाबर अवान जो कि आज़म सवाती को अदालत में रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया कि हम इस लेटर को प्रेस नहीं करते, हमें आप पर एतमाद है, आप हमारी दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत करें। तो फिर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ही आज़म सवाती की दरख्वास्त ज़मानत पे न सिर्फ समाअत की, बल्कि उन्हें ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दिया। आज़म सवाती ने जज साहब के सामने ये भी कहा कि अदलिया से पर जो अवाम का एतमाद है वो उठता चला जा रहा है। इसके बाद नाज़रीन आज़म सवाती साहब बाहर आए और बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया के साथ गुफ्तगू की, लेकिन अदालत ने इस केस में हुक्म दिया है कि मुकदमे की जो नकूल हैं और मुकदमे की जो नकूल हैं वो आज़म सवाती यानी उनके वकील को फ़राहम की जाएँ, और आज़म सवाती अगर वकील करना चाहते हैं तो अपना वकील भी कर सकते हैं। आज इस केस में जो है वो भी एक मामून वकील पेश हुए थे। अब आ जाते हैं कि आज़म सवाती साहब ने जो इस अदालत की कार्रवाई के बाद बाहर गुफ्तगू की,
इसमें नाज़रीन वही मुतालबा जो मैंने कहा कि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ने यह मुतालबा किया आर्मी चीफ से कि अगर इमरान खान को कत्ल करना है तो मुझे और इमरान खान को मार दें। मीडिया के साथ नाज़रीन गुफ्तगू करते हुए आज़म सवाती साहब ने कहा कि मैं आर्मी चीफ को पैगाम दे रहा हूँ कि एक रास्ता जनरल बाजवा के हवारियों का है। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ का ओहदा, उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ को, यानी उन्हें मुखातब कर रहे थे कि आर्मी चीफ का ओहदा किसी गैरतमंद माँ के बेटे को मिलता है। अब ये इट्सल्फ जो जुमला है आज़म सवाती साहब का, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है कि वो ये कह रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ का ओहदा किसी गैरतमंद माँ के बेटे को मिलता है, और ऊपर वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे जनरल बाजवा को। अब आगे वो कह रहे हैं कि इनफरादी तौर पे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये कप्तान से भी मैंने नहीं पूछा कि पाकिस्तान को बचाने के लिए आप यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब अपना किरदार अदा करें। बाजवा ने जो स्क्रिप्ट दिया है उससे मुल्क नहीं चल रहा। यानी आज़म सवाती साहब आर्मी चीफ आसिम मुनीर शाह साहब को मुखातब करके कह रहे हैं कि जो मुल्क चलाया जा रहा है, जो हुकूमत मुल्क को चला रही है, या इस्टेब्लिशमेंट का उसमें जो किरदार है, ये स्क्रिप्ट वही है जो जनरल बाजवा का दिया हुआ था। उसी स्क्रिप्ट के ऊपर आज़म सवाती ने कहा कि मुल्क नहीं चल रहा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुझे और इमरान खान को मारने से मुल्क चलता है तो जी बिस्मिल्लाह। तो ये आज़म सवाती साहब ने आज एक और कंट्रोवर्शियल किस्म का स्टेटमेंट दिया है। आर्मी चीफ को मुखातब करके कहा है कि अगर मुझे मारने से और इमरान खान को मारने से मुल्क चलता है तो जी बिस्मिल्लाह, हमें मार दें और मुल्क को चला लें। अब देखते हैं कि इसका कोई रिएक्शन आता है, कोई एक्शन होता है, नहीं होता, लेकिन जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया वो हमने आपके साथ शेयर कर लिया। इसके अलावा नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मुकदमा था, उसमें ना इमरान खान पेश हुए, ना आखिरी समाअत पे पेश होने वाले वकील आफाक अहमद पेश हुए। तो इलेक्शन कमीशन ने इस केस में 2 हफ्तों का एक मरतबा फिर नोटिस जारी कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग केस की जो बैंकिंग कोर्ट में समाअत चल रही है, उसमें भी इमरान खान साहब ने पेश होना था, लेकिन वहाँ पर भी इमरान खान साहब पेश नहीं हुए। लेकिन अदालत की जानिब से इस केस की समाअत को भी 10 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। इमरान खान को आज की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दे दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने 7 हलकों में कामयाबी हासिल की ज़िमनी इंतखाबात में, उस कामयाबी के नोटिफिकेशन को रुकवाने के लिए एक शहरी खलीलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन फ़ैसला दे चुका है इमरान खान की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का, तो आज ये खलीलुर रहमान के वकील अदालत में इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि चूँकि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करने का फ़ैसला दे चुका है, तो हम अपनी दरख्वास्त को अमेंड करना चाहते हैं। नई दरख्वास्त जो दायर करेंगे उसमें जो इमरान खान के कामयाबी के नोटिफिकेशंस हैं उनको हम चैलेंज करना चाहते हैं। तो अदालत ने दरख्वास्त गुजार की इस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो इस्तदा को एक्सेप्ट किया है, इमरान खान के कामयाबी के नोटिफिकेशन रुकवाने की जो दरख्वास्त थी, इसको वापस किया है। तो एक पार्शली सा ये इलेक्शन कमीशन से इमरान खान साहब को आज जो है वो रिलीफ मिला है। इसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर है कि फ़ारूक हबीब साहब, जो आपने देखा जब फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की पुलिस लाहौर से लेके इस्लामाबाद आ रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने मजम्मत की, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस का जो कॉन्वॉय था उसके रास्ते में वो आए, तो उसके बाद एक मुकदमा जो है फ़ारूक हबीब के ऊपर दर्ज हुआ। आज नाज़रीन, PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर की थी उस पर समाअत हुई है, और ये हरासा करने से मुतल्लिक जो है इस दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया गया था। इस दरख्वास्त में नाज़रीन DPO फैसलाबाद और शेखुपुरा से फ़ारूक हबीब के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं उनकी तफसीलात जो है वो तलब करनी है। जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने इस केस की समाअत की है। इसके अलावा नाज़रीन, वजाहत हुसैन काफ लीग के अहम रहनुमा, जिन्हें चंद रोज़ पहले परवेज़ जलाई साहब ने काफ लीग का सदर मुंतखब करवाया था, उनके साथ कामिल अली आगा को काफ लीग का सेक्रेटरी जनरल बनवाया गया था। लेकिन जो एक ऑडियो लीक हुई मुबैना तौर पे, मुबैना ऑडियो, उस ऑडियो को जवाज़ बना के चौधरी वजाहत हुसैन और उनके बेटे मूसा इलाई के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो उस मुकदमे के ख़िलाफ़ आज वजाहत हुसैन साहब ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने वजाहत हुसैन की दरख्वास्त के ऊपर वफाक से और पंजाब से उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनकी तफसीलात तलब कर ली हैं। अब आप देखें कि इंसाफ का जो निज़ाम है उस पर सवालात तोड़ते हैं कि देखें जी, इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ मिलने में ताख़ीर हो जाती है। तो इंसाफ लेने का एक ही तरीका है कि आप किसी आला मर्तबे पे हों, आप किसी अहम ओहदे पे हों, आपका किसी बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, आपका हुकूमत से ताल्लुक़ हो। ये एक इम्प्रेशन है जो लोगों के अंदर बिल्ट हो रहा है। तो आप अदालत में दरख्वास्त दायर करें, किसी भी जमात के साथ, हुक्मरान जमात के साथ, अपोजिशन की जमात के साथ ताल्लुक़ हो, तो आपको फ़ौरी तौर पे रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि आपके बड़े बड़े वकील होते हैं, उनको आपने बड़ी हावी किस्म की अमाउंट जो है वो फ़ीस की मद में अदा की होती है। तो आपको रिलीफ मिलना का इम्कान जो है वो ये नहीं होता कि आपको रिलीफ नहीं मिलेगा,
बल्कि रिलीफ मिलने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। अब आप ये देखें कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करता हूँ, एक मिसाल आपको देने जा रहा हूँ, और ये मेरा शिकवा समझ लें या जो कह लें। अब मैं अच्छा यहाँ पे एक और ख़बर भी शेयर कर लें। ये जो नाजरीन काफ लीग की तरफ से एक सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से फ़ारिग कर दिया गया, तारिक बशीर चीमा को पार्टी की सेक्रेटरी जनरल के अहदे से फ़ारिग कर दिया गया। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने 18 अगस्त को चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त पर महफूज किया था, और चंद रोज़ पहले कामिल अली आगा एक दरख्वास्त लेके इलेक्शन कमीशन पहुँचे थे, और उन्होंने कहा था कि चूँकि पंजाब में इंतखाबात होने जा रहे हैं, सियासी एक्टिविटीज़ का आगाज़ होने जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन वो 18 अगस्त को किया गया महफूज फ़ैसला अनाउंस कर दे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, ये फ़ैसला हम जल्द अनाउंस कर देंगे। तो आज इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला अनाउंस कर दिया है, और इस फ़ैसले में जो चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त है, उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया गया है। और सेंट्रल वर्किंग कमेटी का वो फ़ैसला जिसमें चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा को सदारत के अहदे से और सेक्रेटरी जनरल के अहदे से हटा दिया गया था, इस फैसले को कलअदम करार दे दिया गया, और कहा गया है कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास प्रॉपरली नहीं बुलाया गया, तो लिहाजा उसके फ़ैसले की कोई हैसियत नहीं है। इलेक्शन कमीशन के नाज़रीन इस फैसले के बाद जो चंद रोज़ पहले एक और डेवलपमेंट हुई, जिसमें परवेज़ इलाही साहब ने वजाहत हुसैन साहब को सदर मुंतखब करवाया, चेयरमैन मुंतखब कराया, और कामिल अली आगा साहब को सेक्रेटरी मुंतखब कराया, तो वो प्रोसेस भी एक तरीके से आप कह दें कि वाइट वाश हो गया है, क्योंकि अब तय कर दिया इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले में कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास जिसमें सदर को तब्दील करना है, सेक्रेटरी जनरल को तब्दील करना है, ये किसने बुलाना है, और ये जिस तरीके से बुलाया गया परवेज़ इलाही के धड़े की तरफ से, ये उनके पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं था। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो फौरी इंसाफ मिलता है बड़े बड़े लोगों को। अब मेरा एक केस है 2017 से लोअर कोर्ट्स में चला, लोअर कोर्ट से चलता हुआ वो हाई कोर्ट में है पिछले 2 साल से। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक बैंक के ख़िलाफ़ मेरा एजेक्टमेंट का केस है, 8 माह तक उसने किराया नहीं दिया, बैंक ने किराया जो है वो अकाउंट में डालना था, तो अदालत ने सिर्फ वो स्टेटमेंट चेक करके केस का फ़ैसला करना है, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर किए हुए, आज तक लाहौर हाई कोर्ट अपने जारी किए गए नोटिस के ऊपर जो बैंक अल्फलाह के मैनेजर हैं, जो बैंक अल्फलाह के रीजनल मैनेजर हैं, उनसे नोटिस की तामील करा के उनकी हाज़िरी को अदालत में यकीनी नहीं बना सके। माफ़ी चाहता हूँ अगर इसमें कोई ऐसा कंटेम्प्ट का एलिमेंट है, लेकिन ये बात है कि अगर आप किसी मर्तबे पे हैं, किसी आला ख़ानदान से हैं, किसी सियासी जमात के रुकन हैं, किसी हुकूमत का हिस्सा हैं, एलीट क्लास का हिस्सा है, तो आपको फौरी तौर पर रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में नहीं आते, आपका ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर आम आवाम भी रुल रही है, और इंसाफ कैसे मिल रहा है उसके ऊपर भी सवालात तो आपके सामने जो है वो उठ रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।